आज हम पढ़ेंगे जर्नल प्लान ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स के बारे में। ठीक है जी। अब जैसे कि आपको पता है कि वर्टिब्रेट में जो हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है वो जो है क्लोज टाइप है। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारे पास वर्टिब्रेट्स में है वो क्या है, वो क्लोज टाइप है। ठीक है जी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज क्लोज टाइप। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास कौन सा सिस्टम है जिसमें हमारे पास ब्लड जो है वो हार्ट से निकल कर जाता है वेसल्स में, वेसल से जाता है बॉडी टिश्यूज में, और टिश्यू से फिर वापस आता है ब्लड वेसल्स के थ्रू किस में, हार्ट में दोबारा वापस आता है। इसको हम क्या कहते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी ब्लड टाइप, ब्लड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं हम इसको। ठीक है जी। तो हम इसको मजीद फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक को हम कहते हैं सिंगल सर्किट। ठीक है जी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसकी मजीद हमारे पास दो टाइप हैं, दैट इज सिंगल सर्किट। ठीक है जी। CIRCUIT। ठीक है जी। एक हमारे पास क्या है, सिंगल सर्किट सर्कुलेशन है। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं सर्कुलेशन, प्लस जो हमारे पास जो इसकी दूसरी टाइप है उसे हम क्या कहते हैं, क्लोज। ठीक है जी। सॉरी, डबल कहते हैं, क्लोज नहीं कहते हैं, डबल कहते हैं। ठीक है जी। DOUBLE, डबल सर्किट। ठीक है जी। CIRCUIT, डबल सर्किट सर्कुलेशन। ठीक है जी। दैट इज सर्कुलेशन। तो ये इस तरह के दो टाइप्स हैं हमारे पास किस चीज के, इस क्लोज टाइप के या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के। हमारे पास मजीद दो टाइप हैं, सिंगल सर्किट सर्कुलेशन और डबल सर्किट सर्कुलेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस चीज के बारे में, सिंगल सर्किट सर्कुलेशन के बारे में, कि हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं किस चीज की, फिश की। ठीक है जी। हमारे पास मोस्टली फिशेस में पाया जाता है। ठीक है जी। साथ में हम एक डायग्राम ले आते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो कि क्लोज टाइप में और ओपन टाइप में हमारे पास फर्क क्या है। ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं हमारे पास एक डायग्राम आ गई। साथ में हम एक डायग्राम ले आते हैं किस चीज की, जो कि हमारे पास होगी फिश के हर्ट की। ठीक है जी, ताकि हमें समझने में भी आसानी हो। ये जी आप देख सकते हैं हमारे पास एक दूसरी डायग्राम आ गई। तो अब जो है हमारे पास, जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास जो ब्लड है वो किस तरह सर्कुलेट करता है, अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं किसकी मदद से, इस डायग्राम की मदद से हम इसको समझते हैं। ठीक है जी। अब हम शुरू करते हैं कहाँ से, हर्ट से शुरू करते हैं। ठीक है जी। और हर्ट के किस पोर्शन से शुरू करते हैं, वेंट्रिकल से शुरू करते हैं। ठीक है जी। कहाँ से शुरू करते हैं, वेंट्रिकल से शुरू करते हैं। कि वेंट्रिकल जो है वो क्या करता है, जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, जो कि हमारे पास हर्ट का पोर्शन है। ठीक है जी। किसका, फिश का। ये हमारे पास क्या है, ये वेंट्रिकल है। ठीक है जी। वेंट्रिकल क्या करेगा, ब्लड को पंप कर देगा किस चीज में, इनटू द बल्बस आर्ट्रियोसिस में। ठीक है जी। किस में पंप कर देगा, बल्बस आर्ट्रियोसिस में पंप कर देगा, जो कि फर्दर कनेक्ट होगी किस चीज के साथ, आर्टरी के साथ कनेक्ट होगी। ठीक है जी। आर्टरी से जो ब्लड है वो चला जाएगा गिल्स कैपिलरीज में। अब जैसे कि आपको पता है कि फिश क्या करती है, रिस्पायरेशन करती है किस चीज से, गिल्स से। ठीक है जी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिल्स से ये क्या करती है, रिस्पायरेशन करती है। ठीक है जी। रेस्पायरेशन किसके थ्रू करती है, गिल्स के थ्रू करती है। ठीक है जी। तो गिल्स में चूंकि फिश कहां पे मौजूद है, वाटर में मौजूद है, और उस वाटर में हमारे पास डिजोल्व ऑक्सीजन मौजूद होता है। ठीक है जी। गिल्स में हमारे पास क्या आता है, वाटर आता है। ठीक है जी। और वाटर में हमारे पास क्या मौजूद है, डिजोल्व ऑक्सीजन। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज डिजोल्व ऑक्सीजन मौजूद है। तो वो ऑक्सीजन जो है हमारे पास वो इन कांटेक्ट आ जाता है इस ब्लड के साथ, जो कि इसके गिल्स कैपिलरीज में मूव कर रहा है। जब वहां पर उसको ऑक्सीजन मिल जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, गिल सर्कुलेशन। और वहां से ये चला जाता है किस चीज में, उसकी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, जिसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक या सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। और किसके थ्रू ये जाता है, सिस्टमेटिक कैपिलरीज के थ्रू जाता है। और बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वहां से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि आपको नजर आ रहा है, ये वाला ब्लड जो है ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड है। ये जो आपको रेड कलर का नजर आ रहा है ये हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब सिस्टमेटिक सर्कुलेशन या सिस्टमेटिक कैपिलरी से होते हुए बॉडी टिश्यूज में जाएगा, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगा
ठीक है जी। और उसको अगेन वो ले आएगा किस चीज में, इस साइनस विनोसिस में ले आएगा। ठीक है जी, जैसे कि आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है। और साइनस विनोसिस से ये फिर आ जाएगा किस चीज में, अगेन इनटू द आर्ट्रियम। ठीक है जी, ये किस चीज में आ जाएगा, आर्ट्रियम में आ जाएगा। और आर्ट्रियम में आने के बाद ये इंटर हो जाता है किस चीज में, अगेन इनटू द वेंट्रिकल। और वेंट्रिकल से बल्बस हमारे पास बल्बस आर्ट्रियोसिस है, उससे फिर आर्टरी, और आर्टरी से अगेन गिल्स के पास जाएगा। तो ये एक हमारे पास क्या है, सिंगल सर्किट है जिसमें ब्लड जो है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही हमारे पास हार्ट में आ रहा है, हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट में नहीं आ रहा है। ठीक है जी। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं किस चीज के बारे में, अब डबल सर्किट सर्कुलेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं हमारे पास एक डायग्राम आ गई है जो कि हमारे पास किस चीज की है, जो कि मोस्टली हमारे पास उन ऑर्गेनिज्म की है जो कि रिस्पायरेशन करते हैं किस चीज से, लंग से। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये कौन सा कंडीशन है जिसमें हमारे पास रिस्पायरेशन जो है वो क्या है, वो होती है लंग्स के थ्रू। ठीक है जी, किसके थ्रू होती है, लंग्स के थ्रू होती है। और ये हमारे पास क्या कहलाती है, ये जी हमारे पास कहलाती है डबल सर्किट सर्कुलेशन। ठीक है जी, डबल सर्किट सर्कुलेशन कहलाती है। ठीक है जी, दैट इज सर्कुलेशन। और ये उन ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है जो कि रिस्पायरेशन किसके थ्रू करते हैं, लंग्स के थ्रू करते हैं। ठीक है जी। अब इसमें अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है लेफ्ट आर्ट्रियम है, साथ में हमारे पास जो है राइट आर्ट्रियम है। ठीक है जी, आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, राइट आर्ट्रियम। ठीक है जी, और ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट आर्ट्रियम। अब होता क्या है कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, ठीक है जी, हमारे पास वेना केवा क्या है, हमारे पास एक वेन है, उसके थ्रू ब्लड आ जाता है किस चीज में, राइट आर्ट्रियम में आ जाता है। तो राइट आर्ट्रियम से ये आ जाता है किस चीज में, राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। ठीक है जी, राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। और राइट वेंट्रिकल से ये पास हो जाता है किस चीज में, पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है जी, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये वाली आर्टरी मौजूद है और इसमें ये फ्लो करते हुए ये ब्लड जो है ये चला जाता है टुवर्ड्स द लंग्स। ठीक है जी, ये आ जाता है किस चीज में, लंग्स में आ जाता है। और लंग्स में आने के बाद जो है ये इसको ऑक्सीजन मिल जाती है और ऑक्सीजन मिलने के बाद हमारे पास ये पल्मोनरी वेन या पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये आ जाता है किस चीज में, लेफ्ट आर्ट्रियम में। और लेफ्ट आर्ट्रियम में आने के बाद ये हमारे पास इंटर हो जाता है किस चीज में, इनटू द ये हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल फिर इस ब्लड को पंप कर देता है किस चीज में, डोर्सल एओर्टा के थ्रू इनटू द बॉडी पार्ट्स। ठीक है जी, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में उसको क्या कर देता है, मूव कर देता है। और फिर बॉडी कैपिलरीज के थ्रू टिश्यूज जो है वो उसको फ्लूइड मिल जाता है। और फिर इन्हीं बॉडी कैपिलरीज के थ्रू जो हमारे पास टिश्यू फ्लूइड्स है वहां से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि आपको ये ब्लू कलर में नजर आ रहा है, ये अगेन आ जाता है किस चीज में, इनटू द राइट आर्ट्रियम। और उससे फिर हमारे पास अगेन जाएगा किस चीज में, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा, लंग्स से फिर हमारे पास लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम से अगेन आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। और फिर उसको एओर्टा के थ्रू उसको पंप कर दिया जाएगा किस चीज में, बॉडी में। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास डबल सर्किट किस तरह कहलाता है जी, ये इस तरह कहलाता है कि ब्लड जो है वो पहले हार्ट में आया, हार्ट से गया लंग्स में, लंग्स से दोबारा हार्ट में आया और हार्ट से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था वो चला गया किस चीज में, अगेन इनटू द बॉडी। तो ये डबल सर्किट है, ब्लड जो है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन दोनों को हार्ट ही पंप कर रहा है। जबकि हमारे पास जो सिंगल सर्किट था उसमें हार्ट जो था वो सिंपल क्या कर रहा था, ब्लड को पंप कर रहा था। कौन से ब्लड को, जो कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। ठीक है जी, तो आज हमने पढ़ा किस चीज के बारे में, जनरल प्लान ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स के बारे में।